नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही और मेरे साथ है श्वेता जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। आचार्य विद्यासागर जैन पाठशाला बड़ौदिया में 12वां मंगल कलश स्थापना समारोह संपन्न। विद्यालय में सेवाएं देने वालों को सम्मानित किया गया। बागीदोरा में भाजपा मंडल की बैठक आयोजित। नवगठित कार्यकारिणी का स्वागत, चुनावी जीत का संकल्प लिया। छोटी सादड़ी पुलिस की तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 96 किलो डोडा चूरा जब्त, महिला सहित 3 तस्कर गिरफ्तार। चंद्रपोल गेट के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में फाग महोत्सव का आयोजन। भगवान गुप्तेश्वर महादेव का फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। कमर्शियल कॉलोनी में सफाई का बुरा हाल, स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर उदासीनता का लगाया आरोप। बांसवाड़ा के डॉक्टर सृजन गुट्टे भारतीय सेना में बने कैप्टन। मेरठ में पासिंग आउट परेड में मिला पदभार। अगरपुरा दशा माता धाम पर दशा माता व्रत पर्व धूमधाम से संपन्न। अगरपुरा दशा माता धाम पर दशा माता व्रत मनाया। धनावाह में बाल हनुमान जी मंदिर पर होली फागोत्सव का आयोजन। राधा वल्लभ हनुमान कथा मंडल द्वारा फाग गीतों की प्रस्तुति दी। गनोड़ा बस स्टैंड पर श्रम निरीक्षक की छापेमारी। नन्हे बच्चों को मजदूरी से रोका, माता पिताओं ठेकेदारों को दी चेतावनी। आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशापुर में मंगल प्रवेश। समाजजनों ने आचार्य जी के स्वागत में बिछाए पलक पामड़े। हरिदेव जोशी रंगमंच में शॉर्ट सर्किट से अफरा तफरी, महिला सम्मेलन के दौरान मची भगदड़। छोटी सादड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डोडा चूरा तस्कर दिनेश उर्फ कालू बिश्नोई गिरफ्तार। एनीमिया मुक्त राजस्थान जन जागरूकता अभियान एवं विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य और अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में संचालित आचार्य विद्यासागर जैन पाठशाला बड़ौदिया में 12वां मंगल कलश स्थापना समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर 2024 के मंगल कलश स्थापना कर्ता शारदा देवी रमेश चंद्र चौखलिया परिवार को पाठशाला समिति के कांतिलाल खोडनिया, बसंतलाल खोडनिया, महिपाल खोडनिया, धनपाल खोडनिया और अशोक खोडनिया ने मंगल कलश भेंट किया। समारोह में जैन पाठशाला के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए एलईडी भेंट करने पर अल्पेश खोडनिया का सम्मान किया गया। साथ ही वर्ष भर निःशुल्क सेवाएं देने वाली शिक्षिका सविता जैन, सृष्टि जैन, मुकेश जैन और राजेश जैन को भी सम्मानित किया गया। अनूप जैन और मितेश जैन ने श्री जी की आरती उतारी। आशीष भैया तलाटी ने बताया कि 2025 के 12वें मंगल कलश स्थापना के पुण्यार्जक मोहित तलाटी और हेमेंद्र तलाटी होंगे। रमेश चंद्र तलाटी परिवार के शीतल तलाटी और नेहा तलाटी ने संत भवन में मंत्रोच्चारण के साथ 12वां मंगल कलश स्थापित किया। कार्यक्रम का संचालन आशीष भैया तलाटी ने किया। भारतीय जनता पार्टी मंडल बागीदोरा की बैठक मंगलवार को आयोजित हुई। इस बैठक में नवगठित मंडल कार्यकारिणी का स्वागत किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सुथार ने की। मुख्य अतिथि प्रदीप दीक्षित और मुख्य वक्ता कमलेश तंबोलिया रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधान सुभाष खराड़ी, पूर्व मंडल अध्यक्ष ताजेंग पाटीदार, जिला परिषद सदस्य ललित पाटीदार, पंचायत समिति सदस्य जशोदा डामोर और भूरालाल डामोर शामिल थे। अतिथियों ने कार्यकारिणी का स्वागत करते हुए पार्टी हित में समय और समर्पण देने का आह्वान किया। प्रदीप दीक्षित ने भाजपा के 5 मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। कमलेश तंबोलिया ने जनसंघ के समय की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए त्याग और मेहनत से पार्टी आज इस मुकाम तक पहुंची है। प्रधान सुभाष खराड़ी ने आगामी पंचायत चुनाव और जिला परिषद चुनाव में जीत के लिए संकल्प लेने पर जोर दिया। जशोदा डामोर ने कार्यकारिणी को बधाई दी और चुनाव में एकजुटता की अपील की। ललित पाटीदार ने पदाधिकारियों से पार्टी हित में दायित्व निभाने को कहा।
पूर्व मंडल अध्यक्ष ताजेन पाटीदार ने निष्ठा के साथ कार्य करने की सलाह दी। मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सुथार ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण है और उनकी अपेक्षाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मीडिया प्रमुख खुशवंत पाटीदार ने बताया कि बैठक में डूंगर सिंह, राजेंद्र, केरंगजी, करुणा जी, लक्ष्मण डामोर, महामंत्री कपिल, सोमेश्वर, मंत्री अनिल भट्ट, हीरालाल, अंबादास, दिलीप पारगी, सरपंच संघ अध्यक्ष गणेश प्रकाश, कमल किशोर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। छोटी सादड़ी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने नेशनल हाईवे पर गश्त के दौरान एक इको कार से 96 किलो 485 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। छोटी सादड़ी सीआई प्रवीण टाक ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध इको गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी के पास मौजूद 2 पुरुष और एक महिला पुलिस को देखकर घबरा गए और छिपने की कोशिश करने लगे। उनकी हरकतों पर शक होने पर पुलिस ने गाड़ी की तलाश ली, जिसमें 4 कट्टों में भरा हुआ 96 किलो 485 ग्राम डोडा चूरा मिला। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मध्य प्रदेश के नीमच जिले के देवीलाल मालवीय, जयपुर के मुख्तियार खां उर्फ लड्डू और मध्य प्रदेश के दमोह जिले की प्रीति ठाकुर के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि तस्कर अवैध मादक पदार्थों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की योजना बना रहे थे। पुलिस अब तक इन तस्कर गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है। एसपी विनीत कुमार बंसल ने कहा कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ किसी भी हाल में नरमी नहीं बरती जाएगी। शहर के चंद्रपोल गेट स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में फाग महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भगवान गुप्तेश्वर महादेव का फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम में भजन गायक सागरमल भावसार, मन भावसार, दिनेश भावसार, योगेश भावसार, शुभम कंसारा, सौरभ तेली, कृष्ण बदन भावसार ने भक्ति भजनों की प्रस्तुति दी। ढोलक पर नैतिक भावसार और कैसियो पर रितेश पवार ने संगत की। इस मौके पर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्पेश सोनी, उपाध्यक्ष जितेंद्र माली, नंदकिशोर माली, नरेश भावसार, मंदिर के पंडित प्रेमकांत मेहता सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। पद्मावती कॉलेज रोड के पीछे स्थित कमर्शियल कॉलोनी में पिछले 2 साल से सफाई व्यवस्था बदहाल बनी हुई है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि न तो उनकी शिकायतों पर ध्यान दे रहे हैं और न ही कोई सफाई अभियान चला रहे हैं। लोगों का कहना है कि 3 दिन से लगातार फोन करने के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कोई जवाब नहीं मिल रहा है और न ही कोई कार्यवाही हो रही है। कॉलोनी के नालों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। सफाई कर्मी न तो सुनते हैं और न ही काम करते हैं, उल्टा शिकायत करने पर डराते धमकाते हैं। खाने पीने की चीजें लेने जाते समय लोगों को डर लगता है। निवासियों ने बताया कि यह क्षेत्र पूर्व पार्षद किरण राठौड़ और गोकुल जैन के क्षेत्र में यह कॉलोनी आती है। दोनों ही फोन कॉल तक रिसीव नहीं करते हैं, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई है। बांसवाड़ा की विशिष्ट प्रतिभा डॉक्टर सृजन बुट्टे को भारतीय सेना की विशेष इकाई रिमाउंट वेटेरिनरी कोर में सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। सोमवार को मेरठ के आरबीसी सेंटर एवं कॉलेज की भारतीय सेना द्वारा आयोजित पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि मेजर जनरल एस.ए. बालाजी और उनके परिवार की उपस्थिति में कैप्टन डॉक्टर सृजन बुट्टे को फीता लगाकर औपचारिक रूप से नियुक्ति प्रदान की गई है। इस अवसर पर कैप्टन डॉक्टर सृजन बुट्टे के पिता डॉक्टर शेखर बुट्टे और माता डॉक्टर संगीता बुट्टे भी मौजूद थे। भारतीय सेना ने उनकी संतान को देश के लिए समर्पित करने के सम्मान में उन्हें गौरव पदक से सम्मानित किया। डॉक्टर सृजन बुट्टे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा न्यू लुक स्कूल परतापुर और उच्च शिक्षा न्यू लुक स्कूल लोधा से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने नागपुर के वेटेरिनरी कॉलेज से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक और अधिस्नातक की उपाधि हासिल की। भारतीय सेना की आरबीसी विशेष इकाई में चयन के बाद उन्होंने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी की, जिसके फलस्वरूप उन्हें यह प्रतिष्ठित नियुक्ति मिली। देश भर से इस इकाई के लिए
केवल 12 लोगों का चयन हुआ, जिसमें डॉक्टर सृजन बुट्टे शामिल है। अगर पूरा दशा माता धाम पर दशा माता व्रत पर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। धाम के रौनक पुरोहित ने बताया कि प्रातःकाल आचार्य पंडित जुगल किशोर और रौनक पाठक के आचार्यत्व में देवी दशा माँ और षोडशोपचार पूजा और पंचगव्य अभिषेक संपन्न हुआ। इसके बाद व्रतधारी महिलाओं ने पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर अपने पति की दीर्घायु, परिवार की सुख शांति, समृद्धि और घर में आर्थिक स्थिति मजबूत होने की कामना की। धाम के गादीपति राजूबेन प्रजापत और धाम की सदस्य नम्रता कांडपाल ने बताया कि दशा माता की इस व्रत में एक समय का भोजन ग्रहण किया जाता है। कुछ स्थानों पर इस दिन पूर्ण उपवास रखा जाता है या बिना नमक का भोजन किया जाता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को जीवन भर रखती है और इसका उद्यापन नहीं किया जाता है। महाआरती के यजमान रवि चौहान, संगीता चौहान ने लाभ लिया। सायंकाल में महाआरती और भजन संध्या के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। इस अवसर पर धाम समिति के सदस्य नितेश सोनी, दीपक सोनी, कमलेश सोनी, चनु सोनी, महेश पंचाल, मोनू सिंह, विनीत आचार्य, प्रवीण सिंह चौहान बेडसा, नानूलाल पंचाल, अजय पंचाल, मुन्ना भाई जैन, विष्णु कंसारा, अशोक पालीवाल, मांगीलाल तंबोली, मनोज प्रजापत, गजानंद पाठक सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। धनावाह स्थित बाल हनुमान जी मंदिर में श्री राधा वल्लभ हनुमान कथा मंडल द्वारा भव्य होली फाग उत्सव की प्रस्तुति दी गई। मंडल के विशाल जोशी ने बताया कि फाग उत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में फाग भजनों की मधुर प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में विशाल जोशी ने भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी। इसके साथ ही संजय सेठिया, प्रवीण सिंह सोलंकी और प्रभव पंड्या ने भी अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। इस अवसर पर प्रवीण गुप्ता, पुष्पेंद्र जोशी, मोहित चंचावत, नरेंद्र पंचाल, संजय सिंह, दिव्य व्यास, अंकुश गुप्ता, पंकज उपाध्याय, उत्तम सिंह और कुश सोनी भी उपस्थित रहे। ढोलक पर जलज नागर और कीबोर्ड पर सलमान ने अपनी संगत से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। ग्यारस पर कालिका माता रोड स्थित श्री ठाकुर जी द्वारा मंदिर पर फागोत्सव का आयोजन रात 8 बजे से किया जाएगा। गनोड़ा के नए बस स्टैंड पर रोजाना बेरोजगारों की भीड़ जुटती है, जहां मजदूर रोजगार की तलाश में पहुंचते हैं। इन दिनों फसल कटाई का मौसम चल रहा है और गेहूं कटाई के लिए न केवल युवा और महिलाएं बल्कि स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे भी मजदूरी के लिए बस स्टैंड पर आने लगे थे। इसको गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर के निर्देश पर श्रम निरीक्षक कुलदीप सिंह टीम के साथ सुबह सुबह गनोड़ा बस स्टैंड पहुंचे। श्रम निरीक्षक कुलदीप सिंह ने इनके लिए अनोखा तरीका अपनाया और खुद नकली किसान बनकर बच्चों के पास गए और उन्होंने बच्चों से पूछा कि गेहूं कटाई के लिए कितने पैसे लेंगे और फिर उन्हें एक ओर ले जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने इन मासूम बच्चों को प्यार से समझाया कि यह उनकी पढ़ाई की उम्र है, न कि मजदूरी करने की। इस अभियान में चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक कमलेश बुनकर, मोटा गांव थाने से सुरेंद्र सिंह, संजय पाटीदार, रमेश चंद्र और अजित कटारा भी शामिल हुए। टीम में उन माता पिता और परिवार वालों को सख्त चेतावनी दी गई इन नन्हे बच्चों को मजदूरी के लिए जो लाते थे। साथ ही बस स्टैंड पर श्रमिकों को काम पर ले जाने वाले किसानों और अन्य लोगों को भी बच्चों को काम पर न ले जाने के लिए हिदायत दी गई और उन्हें पाबंद किया गया। भारत गौरव आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज का आशापुर में सकल जैन समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सुबह करीब 8:30 बजे आचार्य श्री आशापुर के प्रताप सर्कल पहुंचे, जहां समाज जनों ने बैंड बाजों, नगाड़ों और राजकीय सम्मान के साथ उनकी अगवानी की। आचार्य के आगमन पर जयकारों की गूंज उठी और गाजे बाजे के साथ लगभग आधा किलोमीटर की पद यात्रा निकाली गई, जो मंदिर तक पहुंची। रास्ते में समाजजनों ने पाद प्रक्षालन भी किया। आचार्य की अगवानी के लिए जगह जगह स्वागत द्वार सजाए गए थे और उनके दर्शन के लिए सैकड़ों भक्तजन साथ साथ चल रहे थे। मंदिर पहुंचकर आचार्य जी ने भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना के बाद समाजजनों को अपने उद्बोधन से लाभान्वित किया। यहाँ आहार ग्रहण करने के बाद आचार्य जी शाम को साबला के लिए रवाना हुए। रात्रि विश्राम रायकी के एक निजी स्कूल में करने के बाद वे बुधवार को साबला में प्रवेश करेंगे।
इस अवसर पर सेठ लक्ष्मीचंद जैन, शांतिलाल जैन, हितेश जैन, चंपालाल भूखिया, कमलेश भूखिया, अनिल नागला, शांतिलाल नागदा, नरेंद्र नागदा, प्रकाश नागदा, जैन श्वेतांबर संघ अध्यक्ष प्रवीण भमावत, पवन कोठारी, महेश सेमलावत, नवीन कोठारी, प्रवीण कोठारी, मुकेश नागदा, मणिलाल नागदा, दिनेश भाई नागदा, महिला मंडल की महिलाएं और सकल जैन समाज मौजूद रहे। राजस्थान स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में 25 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित कार्यक्रमों के तहत मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हरिदेव जोशी रंगमंच पर महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिथियों द्वारा संबोधन दिया जा रहा था। इसी बीच रंगमंच में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। हालांकि इस घटना से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन कार्यक्रम में शामिल होने आई महिलाएं घबरा गई और अफरा तफरी में दौड़कर रंगमंच से बाहर निकल गई। उस समय रंगमंच पूरी तरह से भरा हुआ था। गनीमत रही कि शॉर्ट सर्किट से आग नहीं भड़की और महिलाएं सुरक्षित बाहर आ गई। हरिदेव जोशी रंगमंच की व्यवस्था नगर परिषद द्वारा की जाती है। इस घटना ने आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्मेल आई, सिक्योरिटी के हिसाब से तुरंत ही लाइट बंद करके पूरा हॉल खाली कराया था और नगर परिषद के स्टाफ ने वापस इसको सही कर दिया। उसके बाद सिस्टम चल रहा है। सर आपका नाम? हेमेंद्र बारट, एडी महिला अधिकारी से। पहले तो कूलर बंद हो गए। हाँ, फिर 5 मिनट बाद मतलब आग लगी। आग लगी अंदर। पहले पंखे कूलर बंद हुए, हाँ, पहले कूलर बंद, फिर उसके बाद आग लग गई अंदर। आपका नाम? कांता यादव, काय में हो आप? साइका, आंगनबाड़ी साइका, आंगनवाड़ी साइड। वार्ड नंबर 16 भी साइका। ठीक। आग लग गई थी अंदर, काय में आग लगी थी? प्लग में शायद थी। एसी में? प्लग में आग लग गई थी। बाहर निकल जाओ, धीरे धीरे हम निकल के आ गए। सब आप लोगों को बाहर कर दिया। आग लग गई थी इसी वजह से? क्या हुआ अंदर? है अंदर आग लगी थी। अंदर आग लग गई थी रंगमंच में? हाँ, अंदर आग लगी, काय में आग लगी थी? करंट लग गया था। तो क्या कुछ जला गया अंदर? नहीं, दीवार पे ही थी। दीवार पे ही आग लगी थी, इसलिए आप सभी बाहर आ गए? हाँ, क्या नाम है आपका? सविता, कहाँ से हो आप? घाटों से। ये काय का कार्यक्रम है आज? ये रंगमंच। महिला एवं बाल विकास का? हाँ, हाँ। छोटी सादड़ी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत वांछित कुख्यात तस्कर दिनेश उर्फ कालू विश्नोई को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई थानाधिकारी प्रवीण टाक के नेतृत्व में संपन्न हुई। पुलिस ने 9 सितंबर 2024 को गोमाना गांव में रामलाल पुत्र नंदलाल पाटीदार के बाड़े से 8 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा जब्त किया था। इस मामले में रामलाल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। सीआई प्रवीण टाक ने बताया कि जांच में यह खुलासा हुआ है कि जब्त किया गया डोडा चूरा दिनेश उर्फ कालू विश्नोई ने खरीदा था और इसे मारवाड़ ले जाया जाना था। पुलिस अधीक्षक को सूचना मिलने के बाद एक विशेष टीम गठित की गई, जिससे दिनेश उर्फ कालू विश्नोई निवासी फिंच, थाना लूणी, जीना जोधपुर को जोधपुर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया। पंचायत समिति हॉल में एनीमिया मुक्त राजस्थान जन जागरूकता अभियान एवं विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर गिरीश भाबोरा, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशलगढ़ ने एनीमिया मुक्त राजस्थान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही डॉक्टर प्रवीण डामोर, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटी सरवन ने पीपीटी के माध्यम से अध्यापकों, प्रसाविकाओं, सीएचओ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों को सभी प्रकार की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में आईसीडीएस विभाग से विशाल दांतला, सीडीपीओ शिक्षा विभाग से श्री दयाराम परमार और मनोज मीणा, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी मदन सिंह, समस्त पीईईओ और अध्यापकों ने उपस्थिति दर्ज कर सहयोग प्रदान किया। इसके उपरांत डॉक्टर गिरीश भाबोरा ने हरी झंडी दिखाकर एक रैली को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होकर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कुशलगढ़ पहुंची, जहां खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में डॉक्टर सुमंत कंसारा ने टीबी रोग के लक्षणों, रोकथाम और उपचार के बारे में बताया। टीबी कार्यक्रम में एसटीएलएस,
वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।